दोस्तों, एक युवक होता है जिसका उम्र महज 22 वर्ष होता है और उस युवक का 6 महीने पहले ही शादी होता है और एक दिन अचानक से उस युवक का लाश एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिलता है। और जब इस मामले की छानबीन की जाती है और गहराई से जांच की जाती है तो हर किसी की रूह कांप जाती है। जिस लड़की की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो लड़की कि पति की मौत हो जाती है और वो महिला जो है विधवा हो जाती है। आश्चर्य और हैरानी की बात है कि यह सब कुछ जानते हुए भी उसके सास-ससुर कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि आखिर एक माता-पिता ऐसा कैसे कर सकते थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले की है। उसी के अंतर्गत मलावन एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रमन होता है और उसका उम्र 22 से 23 वर्ष के आसपास होता है और उसके ही पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम जोगेंद्र होता है और उसकी शादी को लगभग 10 साल का समय बीत चुका था। यानी कि वो शादी साल 2015 में करता है और इतने लंबे समय के अंतराल में उसे 3 बच्चे होते हैं। लेकिन वो जो महिला थी जिसका शादी जोगेंद्र के साथ हुआ था, उसका नाम रोशनी होता है और वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अपने घर पर रहती थी और पति पैसे और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन जो पड़ोस में रहने वाला रमन था, वो जो रोशनी थी, वो रिश्ते में रमन का चाची लगता था और दोनों के बीच अक्सर एक-दूसरे के साथ बातचीत होते रहते थे। लेकिन किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक चाची और भतीजे के बीच जो रिश्ता है, वो रिश्ता भी शर्मसार हो जाएगा। दरअसल रमन को अपने ही चाची रोशनी के साथ अवैध रिश्ते शुरू हो जाते हैं और रोशनी जो कि 3 बच्चों की माँ थी, वो भी अपने उस भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है और दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी वक़्त एक साथ रहती है। लेकिन जब इस मामले की जानकारी रमन के पिता और माता को होती है, तो उनके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उनकी तो रूह काँप जाती है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे के लिए क्या करे? तभी उसका पिता एक फैसला लेता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी करवा दूँ। क्या पता जब उसकी पत्नी आए तो वो सँभल जाए और सुधर जाए। इसीलिए आनन-फानन में रमन का माता-पिता एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की को देखता है और अपने बेटे रमन की शादी उस लड़की के साथ करवा देता है और शादी के लगभग 6 महीने का वक़्त जैसे-तैसे बीत जाता है। लेकिन रमन को अपनी उस रोशनी चाची के बिना रहा नहीं जा रहा था। वो हर संभव प्रयास करता अपनी चाची से मिलने के लिए, उसके साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए। लेकिन इधर उसकी पत्नी अक्सर अपने पति का इंतज़ार करते रहती और उसका पति अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने उस पड़ोस में रहने वाली 3 बच्चों की माँ, जो कि रोशनी थी, उसके प्रेम में इस कदर पागल हो चुका था कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। और एक दिन अचानक से जो रमन था वो अपने घर से गायब हो जाता है और इधर जो रोशनी जो 3 बच्चों की माँ थी वो भी अपने घर से गायब हो जाता है और इन दोनों का किसी को भी कानो-कान खबर नहीं होता कि आखिर यह गया कहाँ है। इधर जब लोग उसके बारे में अगल-बगल के लोग छानबीन करना शुरू करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ जा सकते हैं। तब जब ढूँढते-ढूँढते लोग खेतों की ओर, बगीचे की ओर पहुँचते हैं, तब देखते हैं कि एक पेड़ से एक ही फंदे पे दोनों लोगों की बॉडी लटकी हुई थी, जिसे देखकर सभी की रूह काँप जाती है और वो लोग इस तरीके से डर जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि आखिर अब वो करे तो करे क्या? किसी तरीके से वहाँ पर कुछ लोग इस घटना की जानकारी एटा पुलिस वाले को देते हैं और पुलिस उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और उस महिला की और उस रमन की बॉडी को पेड़ से नीचे उतरवाते हैं और उन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस मामले में पुलिस छानबीन करता है, तब पता चलता है कि इन दोनों के बीच
अवैध रिश्ते थे, अफेयर थे और अभी-अभी रमन का लगभग 6 महीने पहले शादी हुआ था। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि एक पिता जो अपने बेटे की भलाई सोचकर उसकी शादी करवाई थी, आज वही बहू उसके घर में एक विधवा की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गई। क्या एक माता-पिता ने जो फैसला लिया था, क्या यह सही था कि अपने बेटे को सुधारने के लिए किसी की बेटी को विधवा बना दिया जाए? क्या यह सही था? आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। और इधर पुलिस वाले जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, इन दोनों ने खुद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक-दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते थे। इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक साथ ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। लेकिन वो जाते-जाते हुए भी उन दोनों ने 2 घरों को बर्बाद कर दिया। अब एक जिसकी शादी 6 महीना हुआ था, वो लड़की अब विधवा की ज़िंदगी जीने को मजबूर है और इधर जोगेंद्र और उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे जिसकी उम्र 8 साल, 6 साल और 4 साल थी, इन तीनों बच्चों को बिना माँ की ज़िंदगी तहस-नहस हो गई। अब सभी लोग परेशान हैं और इसकी वजह से कई घर, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। बाकी दोस्तों, कहीं न कहीं इस घटना में एक माता-पिता ने जो अपने बेटे की भलाई के बारे में सोचा था, कहीं न कहीं वो भी गलत था। एक बार सही जानकारी और विचार ज़रूर कर लेना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं रमन भी गलत किया था। अगर वो चाहता तो अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा-सा जीवन खुशी से व्यतीत कर सकता था। लेकिन उसने अपनी चाची के प्रेम में एक ऐसा कदम उठा लिया जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।